अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम कैसे हैं आप सब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक है। So today we are going to study a funny story. रिपीट आफ्टर मी स्पीकिंग प्रैक्टिस। मतलब आपको मैं जो बोलूंगी, मतलब बेसिकली वीडियो में जो भी कोई बोलेगा तो आपको उसको रिपीट करना है, इमिटेट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस बोलता है तो आपको उसको खुद से खुद भी पढ़ना है, ठीक है? समझ में आ ओके गया? मैम। यस मैम। जी, तो मैं चला रही हूँ वीडियो। So I decided to go to a nice restaurant. So I decided to go to a nice restaurant. Did you say it fast like that? So I decided to go to a nice restaurant. जी पढ़िए, हैंड रेस कीजिए, किसको पढ़ना है? मरियम आप पढ़िए। Yes, ma'am. So I decided to go to a nice restaurant. वेरी गुड। और अल्तिशा मुस्तफा? Yes, ma'am. So I decided to go to a nice restaurant. थोड़ा यहाँ पे आप गो टू में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हैं। सो आई डिसाइडेड टू गो टू अ नाइस रेस्टोरेंट। Yes, ma'am. जी, So I decided माशाल्लाह to अच्छा go पढ़ा। to a nice restaurant. जी, वैसे जो हमारा वर्ड है रेस्टोरेंट, इसे हम लोग ज्यादातर जो बोलते हैं हम इसे रेस्टोरेंट बोलते हैं, या अलग अलग लोग प्रोनाउंसिएशन हैं इसके। लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है जो हम सबको बोलना चाहिए वो है रेस्टोरेंट। क्या है? Restaurant. दूसरे लैपटॉप में ना इसे वो करवा दो। सुबूही अख्तर, अभी रुक आपकी जाओ। माइक खुला हुआ है, माइक ऑफ कर लीजिए। साहिबा सिद्दीकी आप पढ़िए। So I decided to go to a nice restaurant. वेरी गुड। Okay, so now we are moving to the next sentence. Just across the road. Just across the road. I was eager Oh. to post some pictures online. Post some. I was eager to post some code. I was just across the road. कौन पढ़ेगा? मैम मैम के नाम मैं मरियम। मैम मैं मैम पढ़े। अशिरा आप पढ़िए। Just across the road. Just across the road. Just फिर across से the road. जी, वेरी गुड। तो अब हम इन दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस इज सो आई डिसाइडेड टू गो टू अ नाइस रेस्टोरेंट। इसका मतलब है तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ। हम रेस्टोरेंट में किस रीजन से जाते हैं? खाना खाने के रीजन से बेसिकली। तो मैंने डिसाइड किया या मैंने सोचा कि मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता हूँ। जस्ट अक्रॉस द रोड, जो जस्ट रोड पर ही है, मतलब रोड को पार करते ही वो रेस्टोरेंट है। तो नाउ कैन मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। ओके, I was eager to post some pictures online. I was eager to post some pictures online. ऑलराइट, अब कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? मैम पढ़े। मैम पढ़े। सिस्टर रूही आप पढ़िए। यस मैम।
I was eager to post some pictures online. Very good, mashallah. Once more. I was eager to post some pictures online. माशाल्लाह. So इसका ट्रांसलेशन कोई करना चाहेगा? Yes, ma'am. Can I? Oh yes, Sister Mariam, show. Okay. I was eager to post मैंने some pictures online. मैंने कुछ pictures post की online की जी. थी. Nice try. So let me do that. I was eager to post some pictures online. इसका मतलब है कि मैं कुछ पिक्चर्स ऑनलाइन पोस्ट करना चाहता था. मतलब मेरी बहुत ज्यादा तमन्ना हो रही थी, ख्वाहिश हो रही थी कुछ पिक्चर्स ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए. आई माने मैं, वॉज मतलब पास्ट के लिए था. ईगर का मतलब होता है कि बेसिकली किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, ख्वाहिश करना किसी चीज की. तो पोस्ट करने के लिए कुछ पिक्चर्स हमारे जो फोटोज वगैरह होते हैं ऑनलाइन यानी आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, wherever. So okay, so we will read once again from the start. So I decided to go to a nice restaurant just across the road. I was eager to post some pictures online. So translation. So I decided to go to a nice restaurant just across the road. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाता हूँ जो कि रोड के पास ही है. एंड आई वॉज ईगर टू पोस्ट सम पिक्चर्स ऑनलाइन, और मैं वहाँ के कुछ फोटोज बहुत ज्यादा पोस्ट करना चाहता था. बेसिकली वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा होगा, तो अब किसी हम अच्छी जगह चाहते हैं तो हम चाहते हैं वहाँ का फोटो लेके ऑनलाइन पोस्ट करें या अपने जानने वालों को दिखाएं. चाहते हैं या नहीं चाहते? इसी तरीके से वो भी चाहता था कि जो है वो कुछ पिक्चर्स को ऑनलाइन पोस्ट करे. अब आप में से कोई पूरा रीड करेगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Can I? ma'am. हाँ, आप करिए. Can I? Ma'am, Can I, ma'am? ma'am, Can I? Sister Shifa. Can I, ma'am? माशाल्लाह, very good. ओके, सो कोई ट्रांसलेशन करना चाहेगा इसका ही? Yes, ma'am. Can I? Yes, ma'am. Can I? Yes, ma'am. Ma'am, please. Can I? रूही, आप करिए. Okay, ma'am. So I decided to go to a nice restaurant. मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा कि मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊं और वो रोड के पास में था. मैंने देखा और मैं चाहता था कि मैं ऑनलाइन पिक्चर्स पोस्ट करूं. जी, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने इसमें एक माइनर मिस्टेक की है ट्रांसलेशन में. कोई उसे फिक्स करना चाहेगा? Yes, ma'am. जी, कीजिए. ठीक है. So मैं I चाहता था decided to go to a nice restaurant. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाऊंगा जस्ट अक्रॉस द रोड, जो कि रोड के पास ही है. आई वॉज ईगर टू पोस्ट सम पिक्चर्स ऑनलाइन. और मैं कुछ पिक्चर्स ऑनलाइन पोस्ट करना चाहता था. जी, बहुत अच्छा. तो सिस्टर सुबही, आपने ये गलती की थी कि मैंने देखा. यहाँ मैंने देखा कि इंग्लिश कहीं नहीं है, बस ये है कि मैं चाहता था. ठीक है, बाकी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था इंशाल्लाह. So now let's move to the next sentence. Yes, ma'am. To share with my friends. So I asked the waiter for the Wi-Fi code. So I asked the waiter for the Wi-Fi code. So okay, so I asked the waiter for the Wi-Fi code. इसको कौन रीड करेगा? मैम में आए. Ma'am, Can I? Yeah, I sure. do. Sister ma'am, Mubashira. Ma'am, सिस्टर जकिया, आपने नहीं किया है, आप करिए.
So I asked the weather for the Wi-Fi code. माशाल्लाह, एक बार और पढ़ दीजिए। So I asked to weather for the Wi-Fi code. मैम हम कर रहे हैं। एक बार और पढ़िए, आपने एक गलती कर दी है, यहाँ पे टू नहीं लिख रहा, द वेटर है, तो दोबारा पढ़िए सिस्टर जकिया। So I asked the waiter जी जी, वेरी गुड। for the Wi-Fi code. जी माशाल्लाह, वेरी वेरी गुड। तो अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ पहले, फिर आप में से कोई जी। सेंटेंस को भी पढ़िएगा और साथ में ट्रांसलेशन भी कीजिएगा, ठीक है? जी, सो जी, आई आस्क्ड द वेटर फॉर द वाईफाई कोड। तो मैंने वेटर से वाईफाई का कोड, यानी कि जिसको हम पासवर्ड कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, मैंने वेटर से वाईफाई का पासवर्ड पूछा या वाईफाई का कोड पूछा, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ कोड लिख रहा है तो हम कोड वर्ड यूज करेंगे। तो मैंने वेटर से, वेटर कौन होता है? जो कि हमारे पास बिल या फिर मेन्यू लेकर आता है रेस्टोरेंट में। सो आई आस्क्ड द वेटर, तो मैंने वेटर से वाईफाई कोड के लिए पूछा। अब कौन करेगा ट्रांसलेशन विद रीडिंग द सेंटेंस? मैम हम can I- करें? मैम मैम करें? मैम मैम हम करें। हम करें। सिस्टर मैम राफिया करें? तालिब, Ma'am, can I? So I सिस्टर asked, राफिया। जी मैम। So I asked the waiter for the Wi-Fi code. तो मैंने वेटर से मालूम किया वाईफाई कोड। जी, एक दफा और रीड कर दीजिए। So I asked the waiter for the Wi-Fi code. तो मैंने वेटर से मालूम किया वाईफाई कोड। वेरी गुड। बस आपने एक छोटी सी गलती की है, वो है आस्क्ड कर दिया आपने, वो आस्क्ड नहीं आस्क्ड है। आस्क्ड Asked. पहले एस है फिर के है, पढ़िए से आस्क्ड। Asked. So जी I वेरी गुड। asked the waiter. वेटर So नहीं, I वेटर, asked. वेट। जी मैम। So I asked the waiter for the Wi-Fi code. माशाल्लाह। जो एक दफा, चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। He told me to eat first. He told me to eat first. I thought, सो अब ये कौन पढ़ेगा? Ma'am, can I? मैम सिस्टर हम अल्तिशा आप पढ़िए। Yes, ma'am. He told me to eat first. I thought, okay, maybe नहीं in नहीं, this. वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो भी सेंटेंस है बस एक ही पढ़ना है। Okay. He told me to eat first. गुड। और चलिए मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बता देती हूँ। ही टोल्ड मी टू ईट फर्स्ट। maybe in this उसने restaurant, मुझसे पहले खाने के लिए कहा। तो अब जो है इसका ट्रांसलेशन विद रीडिंग कौन करेगा? Ma'am, can I? सिस्टर मरियम आप करिए। Okay. He told me to eat first. उसने मुझसे खाने के लिए पहले बोला। उसने मुझसे पहले खाने के लिए बोला। उसने मुझसे पहले खाने के लिए बोला। जी वेरी गुड। ओके सो नेक्स्ट सेंटेंस। I thought, okay, maybe in this restaurant. कौन मैम पढ़ेगा हम इसे? करें। Ma'am, can I? कैन आई मैम? सिस्टर मुबश्शिरा। I thought, okay, maybe in this restaurant. थोड़ा इमोशंस लेकर आइए, जैसे है ना, आई थॉट ओके मे बी इन दिस रेस्टोरेंट, इस तरीके से थोड़ा इमोशंस के साथ बोलिए। I thought, okay, maybe in this restaurant. जी वेरी गुड। और कोई और अच्छा कर सकता है? यस Ma'am, मैम can I मी please? मैम हम Can I करें। choose? Ma'am, मैम मी please. Hamaidi. साइमा मैम सिद्दीकी। राफिज। I thought, okay, maybe in this restaurant. सिस्टर राफिया आप पढ़िए। I thought, okay, maybe in this restaurant. Hamaidi. सिस्टर रूही।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. I thought, okay, maybe in this restaurant. Very good. Sister Mariam? Yes, ma'am. I thought, okay, maybe in this restaurant. जी माशाल्लाह, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा किया। तो मैं आपको इसका तर्जुमा बताती हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ओके ठीक है, मे बी इन दिस रेस्टोरेंट, शायद इस रेस्टोरेंट में। तो मतलब उस इसका हुआ, मैंने सोचा ठीक है शायद इस रेस्टोरेंट में। कौन करेगा रीडिंग विद ट्रांसलेशन विद इमोशंस? Can मैम I? हम करें? Ma'am, मैम मैम मी Ma'am, सुबूही, can I please? सिस्टर सुबूही। यस yes, ma'am. So I asked the waiter for the Wi-Fi code. मैंने सोचा पूछा वेटर से वाईफाई कोड. He told me to eat first. I thought, okay, maybe in this restaurant. He told me to eat first. तो उसने पूछा पहले खाने के लिए और मैंने सोचा कि ठीक है उस रेस्टोरेंट में. Maybe in this restaurant. कोई और इनसे अच्छा कर सकते हैं जो दो तीन गलतियां उसे Yes, कर ma'am. सके? हम Can करके I? कोशिश करके देखें मैम. Ma'am, सिस्टर it's a राफिया minor Ma'am, mistake. मैम सिस्टर राफिया गलती बताइए, इन्होंने क्या गलती की है? इन्होंने गलती मैम ये की है, यहाँ ये की ही टोल्ड मी टू ईट फर्स्ट. यहाँ ये कहना है कि वो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले आप खाना खा लें. जी मैम हम और बताएं क्या गलती? जी बताइए। He told me to eat first. उन्होंने मुझसे पहले खाने का बोला. जी और इन्होंने गलती क्या की थी? इन्होंने मैम ये इन्होंने मैम कहा यही पढ़ी की थी. जी एक इंसान एक बार में बोले। मैम उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले खाने को कहा. इन्होंने इन्होंने पूछा बोला. जी जी इन्होंने उन्होंने पूछा बोला, जिसपे था कि उन्होंने कहा था, पूछा नहीं था। पूछने में और कहने में डिफरेंस होता है। पूछने में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज खाना खा लीजिए, और कहने में कहते हैं कि आप पहले खाना खाइए। ये तो डिफरेंट हो जाते हैं, एक हमारा ऑर्डर हो जाता है, दूसरा हमारी रिक्वेस्ट हो जाती है। ठीक है, और कोई और करेगा पूरे का ट्रांसलेशन विद रीडिंग? Yes, मैम ma'am. हम Can I? Ma'am. सिस्टर जकिया सुल्ताना, जी. आप करिए। So I asked the waiter for the Wi-Fi code. मैंने वेटर से वाईफाई कोड पूछा. He told me to eat first. उसने मुझसे पहले खाने को कहा. यस I thought, okay, maybe in this restaurant. मैंने सोचा ठीक है. आगे शायद नहीं आ रहा बस. शायद शायद इस रेस्टोरेंट शायद इस रेस्टोरेंट में। शायद इस रेस्टोरेंट में. माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। मे बी का मतलब होता है शायद। मे बी का क्या मतलब होता है? शायद. शायद। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपकी कोई गलती नहीं थी, बस एक जगह आप कंफ्यूज हो गए। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चले। Yes, ma'am. Customers need to eat before getting the code. Customers need to eat before getting the code. मैम हम कौन करें? रीड करेगा? Ma'am, can I? मैम करें? Ma'am, करें? मुबश्शिरा, जैसे मुबश्शिरा। Yes, ma'am. Customers need to eat before getting the code. Says customers need to eat before getting the code. फिर से पढ़िए मुबश्शिरा। Customers need to eat before getting the code. वेरी गुड। सिस्टर शिफा, आप पढ़िए।
वेरी गुड। आपने बस एक गलती की है, गेटिंग को आपने गीटिंग कर दिया, वो गेटिंग होगा, ठीक है। तो मैं इसका अब ट्रांसलेशन करा देती हूँ। कस्टमर्स नीड टू ईट बिफोर गेटिंग द कोड। कस्टमर्स को खाने की जरूरत है कोड मिलने से पहले। कस्टमर्स को खाने की जरूरत है कोड मिलने से पहले। अब कौन? कस्टमर मैम हम मतलब करें? जो बेसिकली जो हमारे जो खाने आए लोग उन्हें कहते हैं कस्टमर्स। और नीड मतलब जरूरत है। टू ईट खाने के लिए, खाने की, बिफोर पहले, गेटिंग मिलने से, द कोड कोड। तो कौन रीडिंग विद ट्रांसलेशन करेगा इस सेंटेंस का खाली? मैम मैं हम मैम करें? कैन आई? राफिया। मैम राफिया जी मैम मैम। हम करें। कस्टमर्स नीड टू ईट बिफोर गेटिंग द कोड। कस्टमर को खाने की जरूरत पहले है, कोड से पहले खाने की जरूरत है। कोड मिलने से पहले खाने की जरूरत कोड है। मिलने से पहले खाने की जरूरत है। मैं करूँ? एक दफा फिर से पढ़िए। Customers need to eat before getting the code. ट्रांसलेशन। कस्टमर को खाने की ज्यादा जरूरत है कोड मिलने से पहले। ज्यादा नहीं, कस्टमर्स को खाने की जरूरत है कोड मिलने से। कस्टमर को खाने की जरूरत है कोड मिलने से पहले। सिस्टर अलीशा आप पढ़िए। Customers need to eat before eating the code. कस्टमर को खाने की जरूरत है कोड मिलने से पहले। एक बार और पढ़िए। Customers need to eat before getting the code. कस्टमर को खाने की जरूरत है कोड मिलने से पहले। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो अब इस पूरे पेज का कौन करेगा एक बार ट्रांसलेशन विद रीडिंग? कैन आई मैम? हम श्योर। करें। तो मरियम। Okay. So I asked the waiter for the Wi-Fi code. तो मैंने वेटर से वाईफाई कोड के बारे में पूछा। He told me to eat first. उसने मुझे पहले खाने का कहा। I thought, okay, maybe in this restaurant. मैंने सोचा ठीक है, शायद इस रेस्टोरेंट में customers need to eat before getting the code. बंद कर दे। कस्टमर्स को खाने की जरूरत होती है कोड मिलने से पहले। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। तो यहाँ हमारे सेंटेंसेस फिनिश होते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट हमें इससे फायदा क्या होता है? So after imitating others by listening videos and all of that, first thing our pronunciation enhances. For example, there are many words which we pronounce wrong. बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम गलत pronounce करते हैं, तो उनको सही pronounce करने के लिए if we will listen to any video and all of that stuff, our pronunciation will be way more better. For example, if we see the word restaurant, we हो सकता है बहुत सारे लोग को नहीं पता हो कि रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट कहते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट कहते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही उसका बिगड़ा हुआ वर्जन कहते हैं। अगर हम लोगों को दूसरों को सुनेंगे जो कि इस लैंग्वेज को इंग्लिश को सही बोलते हैं, तो हमें उससे पता चलेगा कि रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट कहा जाता है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारे ऐसी देयर आर सो मेनी वर्ड्स लाइक दैट व्हिच वी प्रोनाउंस रॉन्ग, बट दे द रियल प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग डिफरेंट। सो डिड यू लाइक टुडेज क्लास? My way of teaching? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jazakallah. It's my pleasure. And I really like teaching you all. Thank you, ma'am. And today's class was Hey, very it's interesting. Maria. And mashallah, Ma'am, you please all tell are me the name. very talented. Ma'am, please tell me the name. My name's Maria. I see. Thank you. And once again, I want to tell you that you all are really talented. And I liked really very, very much the way you all spoke. Thank you so Thank much, you. ma'am. Thank you, ma'am. I इतनी उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा आप लोगों ने किया।
Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, ma'am. वालेकुम Now I अस्सलाम। will hand over to Qasim ma'am. Okay, ma'am. कैसा रहा आप लोग का सेशन? माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस रहा और सब लोग बार बार कह रहे थे मैम हम पढ़े, ये चीज बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। Yes, और आप ma'am. लोगों को कैसा लगा? Thank you. मैम बहुत मैम अच्छा। बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। यस मैम। वेरी गुड माशाल्लाह। मैम अच्छा क्या होता है जी जी मुबशर आप बोलिए। मुबशर मैम आप हमारा मैम कैसे चुप हो जाते हैं? जी हमारा पर ठीक नहीं है मैम। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हर एक से अलग अलग पढ़वाया गया है और जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, एक होता है देखिए अच्छा और एक होता है बहुत अच्छा और एक होता है खराब। तो खराब तो किसी का भी नहीं था, जो कमियां थी वो अच्छे तक तो आ गई हैं। बहुत अच्छे के लिए प्रैक्टिस जारी है और ये तो हमारा पहला दूसरा सेशन है। इस तरह हम और भी पढ़ेंगे। आगे जाके एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में, लेटर प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। वहां पर आपको याद रहेगा, फिर कुछ टेक्निक्स आपको बताई जाएगी जो इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट में हम पढ़ेंगे, या हो सकता है फर्दर कोई सर या मैम आपको पढ़ाएं जो उसके एक्सपर्ट हैं प्रोनाउंसिएशन के। हर एक के अंदर सारी सलाहियतें नहीं होती हैं और बहुत सारे अलग अलग टीचर्स होते हैं, उनका तरीका अच्छा होता है। इस तरह आप इंशाल्लाह अपनी क्लासेस में आगे भी देखेंगे, लेकिन कॉपरेशन ज़रूरी है। आज के लिए हम इसी सेशन पर आज ये क्लास का इक्तफा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब ये क्लास आपकी मंडे में होगी। बताइए। इंशाल्लाह। ओके मैम। जी मैम ओके इंशाल्लाह। मैम, ठीक है। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। और जो भी आप लोग को होमवर्क दिया जाए उसको टाइमली आप लोग सबमिट कीजिएगा। और यस माशाल्लाह मैम। अब आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा आप लोग सीख रहे हैं। यस। यस मैम। चलिए, थैंक यू ऑल। लेट्स वाइंड अप द क्लास। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वबरकातुहू। ये तो दी मैम।